गांव में अक्सर ये देखा जाता है कि बरसों से खेती बाड़ी करने वाले किसान अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूर होकर बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं, कुछ उम्मीद लेकर कि शायद कुछ पैसे कमाकर घर भेज सकें। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम घरे बैठे थे और अपने भविष्य के बारे में लेकर इतना परेशान हुए कि जिसकी कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे गांव के कुछ लोग बाहर जाने लगे तो हम सोचा कि ला हम बहरे चले जाए, कमाए वमाए ली। भैया वहाँ बाहर जब हम गए, वहाँ कई कंपनियाँ देखे, उसमें 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिला। तो महीना की 10-12 हज़ार तनख्वाह में कहाँ घर चल सकता है। ऐसी स्थिति में मजबूरी और बढ़ जाती है जब घर से दूर रहकर इतनी मेहनत करके भी घर भेजने भर को भी पैसे नहीं हो पाते। जब हम वहाँ देखे कि वहाँ कुछ नहीं है तो फिर हम घरे वापस आ गए। कमाई की कोई जरिया नहीं थी और खाली खेती किसानी यही था और हमारा पूरा परिवार खेती किसानी पर निर्भर था। कभी कभी हमारे बड़े भाई खेती करते थे, उनकी हाथ हम बंटवा लेते थे। इसी चक्रव्यूह में फंसे किसान तब तक संघर्ष करते हैं जब तक या हार न मान ले या कोई चमत्कार न हो जाए। GDS संस्था के साथ मिलकर ITC सुनहरा कल परियोजना ने श्रावस्ती जिले में सीमांत किसानों के साथ काम शुरू किया है और उन्हें खेती किसानी से संबंधित नई तकनीकों की जानकारी देना शुरू किया है। जब बाहर से हम लौट कर आए तो गांव के किसान लोग कुछ आदमी इकट्ठा बतवाते रहे, तो हम वहाँ गए बैठे कि खेती का नई तकनीक सिखावा जाता है। उसमें ये भी देखा गया भाई कि सरकारी योजना से भी जोड़ा गया था। नई तकनीकों से खेती करना किसान के लिए जोखिम का काम जरूर है, मगर जब समुदाय साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। ITC परियोजना ने किसान पाठशाला शुरू की, जिसमें किसान खुद मिलकर एक दूसरे के साथ सीखकर सहयोग करके प्रगतिशील खेती करना सीख रहे हैं। खेती-बाड़ी करे के नहीं करे के इधर सब्जी नहीं करे के खेती तो करे। जब एक बार नया तकनीक का पहचान हम लोगों का होगा तो हम लोग सीधी विधि से धान और गेहूँ, प्याज यानी सारी खेती का फसल हम लोग तकनीकी विधि से किए। जब हम तकनीकी से जुड़े तो हमारी जब मुनाफा हुआ तो मुनाफा के साथ साथ सारी तकनीकी यानी सब्जी की खेती और गेहूं धान सारी फसल की तकनीकी हम लोग ढंग से यानी तकनीकी विधि से किए। लोकेंद्र जैसे किसानों की हिम्मत की वजह से केवल उनका भला ही नहीं हुआ है, उनकी वजह से उनके आसपास के लोगों में भी बदलाव आया है। जब हमें ये उसका आमदनी हुआ तो आमदनी के साथ साथ मैं ये अब लोगों के बीच में बैठ के थोड़ा आत्मविश्वास हुआ कि हमारा मुनाफा बढ़ा और खेती तकनीकी से फ़ायदा हुआ, लोग जुड़ने लगे। जब हम इस संस्था से जुड़े तो लोगों में हमारा जो गांव का माहौल बना, तो इस माहौल के अंतर्गत लोग हमसे भी जुड़े कि भाई लोग के अंदर तकनीकी विधि से खेती कर रहे हैं, उनसे जब जाओ मिलोगे तो कुछ तकनीकी बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तकनीक बताएं। इसीलिए हमारे जो वहाँ जो किट मिली थी उद्यान विभाग से, वो किट हम भी पाए थे, कुछ किसानों में भी दिलवाए थे। किसान पाठशाला से ही सरकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ भी अब मिलने लगा है। सरकारी योजना बहुत पहले से रहती थी, लेकिन यहाँ हम लोगों को जानकारी नहीं थी और जब जानकारी इस परियोजना से जुड़े तो सरकारी योजना का भी लाभ मिलने लगा। ड्रिप हमने लगवाई तो ड्रिप खेती किए, यानी मचान में भी और गन्ना में भी, मेंथा में भी, सारी खेती में हम ड्रिप का इस्तेमाल भी किए। इस मुहिम के साथ न केवल खेती किसानी के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, बल्कि परिवर्तन आ रहा है समुदाय की सोच में भी। तो हम जब खेती से हमें इनकम आने लगी तो हमें बाहर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी भाई। अब हम अपने मन के मालिक खुद हैं, अपने जमीन के राजा हैं। तो ये पता नहीं क्यों लोग बाहर भाग कर कमा रहे हैं खेती छोड़कर, और हम लोग बाहर से भी फिर घूम कर आए, अपनी खेती करने लगे। खेती में भी आए, दूना होने लगा और उससे भी इनकम बढ़ने लगा। और हमें जो आनंद खेती से है वो आनंद बाहर नहीं है। लोकेंद्र आज एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने गांव में अपनी खेती में ही इतना नाम कमाया है कि उनका सामाजिक स्तर तो बदल ही रहा है, साथ साथ उन लोगों को भी उम्मीद मिल रही है जो सफलता की तलाश में अपने संसाधनों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे थे। GDS ITC मिशन सुनहरा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम खुश हैं और हमारे परिवार भी खुश हैं और हमें ये गर्व है कि हमारे गांव के कुछ लोग हमसे राय सलाह लेने जरूर आ रहे हैं।